एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर 7। निम्न अवरोधों के अंतर्गत z इक्वल टू 5x प्लस 10y का न्यूनतमीकरण तथा अधिकतमीकरण कीजिए। बहुत ध्यान से आप वीडियो को देखें क्योंकि ग्राफ के माध्यम से न्यूनतमीकरण और अधिकतमीकरण आप यहाँ सीखने वाले हैं। दोनों एक ही क्वेश्चन के अंदर सीखेंगे, ध्यान से समझिए। यहाँ सबसे पहला काम होता है उद्देश्य फलन का। उद्देश्य फलन आप लिखेंगे, z इक्वल टू में जो भी दे रखा होगा वही होता है उद्देश्य फलन। फिर फर्स्ट आ जाओ पहली समीकरण पे, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस प्रकार से 5 है यहाँ पे। फर्स्ट में x प्लस 2y ये दे रखा है इसने, ठीक है। x प्लस 2y छोटा है या बराबर है 120 के, तो हम मान लेंगे x प्लस 2y को 120 के बराबर, 120 के बराबर ऐसा हमने मान लिया। क्योंकि हमें यहाँ से दो बिंदु ज्ञात करने हैं तो ये तरीका रहता है इसके करने का कि यदि देखो कोई वैल्यू रख के देखो, आप दो बिंदु बनाने हैं और वैल्यू अलग अलग से आप रख सकते हैं, जरूरी नहीं कि आपको यही बनाने हैं। किसी इक्वेशन से कई सारे बिंदु बनाए जा सकते हैं, तो रटना बिल्कुल नहीं है, समझना है। तो देखिए यदि हम यहाँ x बराबर 40 रख लें, अब 1 2 3 4 5 रखने से काम नहीं बनेगा इसमें, क्योंकि आप देखो यहाँ 120 है। अगर यहाँ पे हम 2 रख देंगे मान लीजिए, तो 2y बराबर 118 और y बराबर 118.2 यानी कि 59। देखो कहाँ 59 आप ग्राफ पे शो करेंगे, तो नहीं, ऐसा नहीं करना है। जब भी आप 10 डिजिट की वैल्यू देखेंगे ऐसे में, तब आपको ये वैल्यू भी बड़ी बड़ी लेनी है, 10 डिजिट में ही लेनी है। तो देखिए x 40 रख दिया हमने, तो 40 प्लस 2y बराबर 120 और 2y बराबर 120 माइनस 40 80 आ गया। और y बराबर यहाँ से आएगा 80/2 बराबर 40। तो यहाँ x 40 और y भी 40, तो यहाँ से एक बिंदु बन जाएगा। एक और बनाना है, क्योंकि दो बिंदु ही लेने होते हैं किसी लाइन को खींचने के लिए, दो ही पर्याप्त होते हैं, बस दो से ज़्यादा की आवश्यकता होती नहीं है। अब अगर हम यदि x यहाँ 60 रख के देखें, तो 60 प्लस 2y इक्वल टू 120, यहाँ 60 रखेंगे प्लस 2y इक्वल टू 120, देन 2y इक्वल टू 120 माइनस 60 इज इक्वल टू 60, देन y इक्वल टू 60/2 इक्वल टू 30। तो एक बिंदु ये आ गया 60 30। तो देखिए यहाँ से जो बिंदु बने वो दो बने जिनकी हेल्प से हम रेखा को खींचेंगे। तो ये आया 40 40 और 60 30, ये आ गए। अब हमें एरिया पता करना है कि कौन से एरिया में पड़ेगा इसके मान। एरिया के लिए x0 और y0 हमेशा ही रखेंगे समीकरण के अंदर। इस वाली के जो मूल समीकरण है उसी में x और y 0 रखेंगे। तो देखो 0 प्लस 2 इंटू 0, ये तो ओवरऑल 0 हो गया। अब इस फलन को देखो, इस वैल्यू को देखो, क्या ये सही है? 0 छोटा है 120 से, हाँ बिल्कुल सही है, सत्य है। अगर ऐसा सत्य है तो इसका क्षेत्र कहाँ पड़ेगा, ये भी ध्यान रखेंगे। सत्य है तो मूल बिंदु की ओर पड़ेगा, और असत्य है तो मूल बिंदु से विपरीत दिशा में पड़ेगा। मूल बिंदु की ओर होगा, एक बात। अब आ जाओ सेकंड पे, इसी प्रकार से कुछ। सेकंड है x प्लस वाई बड़ा है या बराबर है 60 के। तो हम क्या करेंगे, इसको मान लेंगे। माना x प्लस वाई बराबर 60। मान क्यों रहे हैं, क्योंकि हमें दो बिंदु फिर चाहिए, और दो बिंदु ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ मान लेंगे कि यदि x कोई वैल्यू भर लो आप अपने हिसाब से, जैसे 30 भर सकते हैं, 40 भर सकते हैं। अगर मैं x 40 भर दूँ तब ये हो जाएगा x बराबर 40, ऐसा लिखना है। 40 प्लस वाई बराबर 60 और y बराबर 60 माइनस 40 20 आ गया। एक बिंदु का काम हो गया। दूसरा देखो, अब यदि हम x 20 भर दें तो 20 प्लस वाई इक्वल टू 60 एंड y इक्वल टू 60 माइनस 20 इक्वल टू 40। एक बिंदु यहाँ से बनेगा, एक बनेगा यहाँ से। तो बिंदु हो गए हमारे पास दो। कौन से? एक तो 40 20 हुआ,
दूसरा हुआ 20 40। अब चेक करेंगे इसका एरिया। एरिया चेक करने के लिए ये जो मूल बिंदु समीकरण है, मूल समीकरण, इस समीकरण में x भी 0 y भी 0 रख के देखेंगे। तब 0 + 0 0। अब चेक करो क्या 0 60 से बड़ा होता है? तो नहीं होता, असत्य है, लिखेंगे असत्य है बात। अगर ये असत्य है तो इसका जो एरिया पड़ेगा, जो क्षेत्र इसका होगा, वो मूल बिंदु से विपरीत दिशा में होगा, विपरीत दिशा में होगा। ठीक है, समझ गए? सत्य होता है तो मूल बिंदु की ओर, असत्य होता है तो मूल बिंदु से विपरीत दिशा में। ग्राफ पे समझेंगे कहाँ विपरीत होता है, कहाँ और होता है। ठीक है, ग्राफ पे और ज़्यादा समझेंगे तो तीसरे समीकरण पे आ जाते हैं। तीसरा है ये x - 2y, तो इसको भी समझिए। x - 2y, ये है थर्ड, x - 2y, और ये बड़ा या बराबर है 0 के। अब एक काम और करना है आपको, ध्यान ये देना है कि यहाँ 0 देख के 1 2 पे मत आ जाना, 10 से नीचे नीचे मत आ जाना। कभी सोचो यहाँ से तो बन ही जाएगा, लेकिन नहीं। आप ग्राफ के लिए एक स्टैंडर्ड बना के रखेंगे कि अगर 10 डिजिट शुरू में ले रखी थी, 10 में जैसे 10 20 30 में, तो इसे भी ऐसे ही लेंगे। देखिए यदि मैं यहाँ 40 ले लूँ x की वैल्यू, तो यहाँ 40 भरेंगे, -2y = 0, तो ये हो जाएगा 2y = 40 और y = 20 आ गया। एक बिंदु बना, दूसरा और बनाएंगे। अगर मैं x यहाँ से 20 ले लूँ तो 20 - 2y = 0 और 2y = 20 या y = 10। तो एक यहाँ से बिंदु और एक यहाँ से, तो बिंदु यहाँ से फिर हमारे पास 2 आए। आवश्यकता 2 की ही है, इसलिए 2 तो लेने ही लेने पड़ेंगे। ये 40 20 आया और ये 20 10 आया। अब एरिया चेक कर लो जरा। एरिया के लिए क्या करेंगे, x 0 एंड y इज ऑल्सो 0, तो यहाँ रखेंगे इसमें x - 2y, तो 0 - 2 × 0 0। देखो 0 बराबर होता है ना 0 के, तो ये सत्य है, और ये सत्य है तो इसका जो क्षेत्र होगा वो कहाँ होगा? तो बिल्कुल सही समझे आप, मूल बिंदु की ओर होगा, मूल बिंदु की ओर, बिल्कुल ठीक है। अब चौथे और पांचवें को भी देख लो। चौथा क्या है? तो x, ये है चौथा। इसका एरिया कहाँ होता है? ये होता है y अक्ष की दाईं ओर, अगर ये प्लस का है तो, ठीक है, दाईं ओर, और माइनस का है तो बाईं ओर। अब आ जाओ y पे। y का होता है जो क्षेत्र होता है वो होता है x अक्ष के ऊपर। y प्लस कहाँ होता है आपको पता है? ऊपर होता है, ठीक है, और x प्लस किधर होता है? इधर होता है। तो y का दायां पक्ष इधर हो गया, और अगर y की बात करता है तो x के ऊपर ये हिस्सा पूरा, तो ये दोनों हो गया। पांचों चीजें हमने निकाल दी, बिंदु हमें पता लग गए। बस अब हमें आना है ग्राफ पे। ग्राफ पर अब इन लाइंस को शो करना है। x + 2y के लिए देखो क्या था, तो ये था 40 40 60 30, 40 40 और 60 30 था। तो देखिए 40 40 को दर्शाएं कैसे? अब ये भी तो चैलेंज है, इसमें 40 खाने कहाँ से लाएं? तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ लिखना पड़ेगा 1 सेंटीमीटर = 10 दोनों ओर की। फिर यहाँ भी लिखना पड़ेगा 1 सेंटीमीटर = 10, ऐसे करके। तो ये इससे काम बन गया। देखो अगर आप यहाँ से यहाँ यानी कि 1 सेंटीमीटर चलोगे तो आप 10 चल जाओगे सीधे, 2 चल जाओगे तो 20 चल जाओगे, 3 तो 30, 4 तो 40, ऐसे करके। समझ गए? बस, तो फिर 40 40 बताओ फिर कहाँ है? ये मूल बिंदु है 0 0। 1 2 3 4, 40 चलने के लिए 4 चलेंगे,
फिर 40 चलना है ऊपर की ओर, 1 1 2 3 4, यहाँ ये हो गया 40 40। ठीक है, अब चलना है 60 30, तो 40 तो यहाँ था, 50 60, यानी कि 6 पे चलेंगे तो 60 हो जाएगा, और 30 1 2 3 1 2 3, ठीक है 60 30 हो गया। अब इससे इन दोनों को मिलाते हुए लाइन खींचो जरा, दोनों को मिलाते हुए, ये खींच देना है। ठीक है, हो गया। अच्छा जी, अब दूसरा था 40 20 20 40, 40 20 1 2 3 4, और ये 40 20 हो गया। और भाई दूसरा फिर है 20 40, 20 40 1 2 40 1 2 3 4, 1 2 20 हो गया, फिर 1 2 3 और 4, ये हो गया। इन दोनों को मिलाते हुए खींच दो, ये भी खींच दिया। ठीक है, ओके। अब फिर तीसरे नंबर पे क्या था, तीसरा था 40 20 20 10, 40 20 1 2 3 4, 40 20 तो ये आ गया, 20 10 कहाँ होगा, 20 और 10 ये रहा। ओके, अब इन दोनों को मिलाते हुए भी खींच दो। देखो ये तो 0 0 से भी होके जा रहा है। ये दूर तक खींच दिया। ठीक है, और एक्स एक्स वाई एक्स का तो खैर कर ही देंगे हम, लेकिन पहले इनका देख लो, इनके एरिया किधर पड़ेंगे। इस वाले का सत्य थी घटना, इसलिए हम मूल बिंदु की ओर खींचेंगे इसका। देखो ऐसे करके, ठीक, ऐसे इधर पड़ेगा इसका एरिया। ठीक है, मैं पूरा डार्क नहीं कर रहा हूँ अभी, लेकिन थोड़ा सा बता दिया मैंने। दूसरे वाला है असत्य, दूसरा असत्य है, जो 40 20 20 40 वाला है ना, ये वाली जो लाइन है असत्य है, तो इसकी लाइन इधर खींचेंगे, मतलब इसका एरिया इधर पड़ेगा, ये ऐसे इधर पड़ेगा इसका एरिया। ठीक है, और फिर तीसरे नंबर पे क्या था, वो सत्य था, यानी कि ये जो लाइन खींची बाद में ये सत्य है, तो इसका पड़ेगा इधर की ओर ही, मूल बिंदु से होके ही जा रहा है तो इससे दूर नहीं हटेगा, इसकी ओर ही आएगा, ऐसे करके ये देखो, और ये हो गया। अब इनमें एक चीज देखो आप, कि इनमें सारे एरिया किससे कटे। देखो ये आया है तो इधर आया, ठीक है, इस वाली से इधर गया तो ये एरिया आ गया, फिर इस वाली से इधर को ये एरिया, तो इस एरिया को तीनों ओर से घेर दिया गया। एक्स एक्स वाला भी देखो, x बराबर 0 वाला भी देखो, तो यहाँ से इधर को जाएगा तो ये भी इसने x ने कवर कर लिया पूरा, और y वाला ये देखो, ये इसने भी कवर कर लिया। तो आपको जो कवर्ड एरिया लग रहा है वो है A B C और D, 4 बिंदु आपको दिख रहे हैं। अब ध्यान दीजिए, A B C D, A B C एंड D। इस A B C D एरिया में A के निर्देशांक देखिए जरा, 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब ये 60 0 है। ठीक है, B के देखो 7 8 9 10 11 12, इसका मतलब ये 120 0 है। C के देखो, C यहाँ है तो 6, तो ये हो गया 6 1 2 3, 60 30 है, ये लिख दो यहाँ 60 0 120 0 60 30। D और देखो, D है यहाँ आने के लिए पहले हमें यहाँ आना पड़ेगा, 1 2 3 4, फिर ऊपर 1 2 कदम ऊपर, यानी कि 40 20, इसे भी लिख दो 40 20। तो भाई 4 पॉइंट हमारे पास है, एरिया जो हमें चाहिए था वो हमें मिल चुका है। देखो क्लियर, ओके ठीक है। अब इसको हम ले लेते हैं यहाँ,
ए 60 0, बी क्योंकि एरिया बना ABCD, बी है 120 0, सी है 60 30 और डी है 40 20। जेड जो है वो है कितना, तो इसकी वैल्यू है 5x + 10y। रखो 5 गुणा ये 60 रखो प्लस 10 गुणा ये 0 रखो, आ गया 300 6 5 30। यहाँ देखो 5 गुणा 120 रखो, 10 गुणा 0, 12 5 60, 3 600 आ गया। फिर यहाँ से 5 गुणा 60 प्लस 10 गुणा 30, तो 300 और 300 ये भी 600 आ गया। 40 20 को देखो 5 गुणा 40 और 10 गुणा 20, 200 और 200 400। अब इन चार वैल्यूज़ में आप सबसे छोटी भी और सबसे बड़ी भी निकाल सकते हैं, अर्थात अधिकतम मान दिख रहे हैं दो जगह आपको 600, और ये कहाँ कहाँ है, तो 120 0 व 60 30 पर है। ठीक है, और न्यूनतम कहाँ है, कितना है 300, ये है 60 0 पर। बस इतना काम आप कर लीजिए और आपका सवाल हो जाएगा। लेंथी पड़ता है थोड़ा सा, बट होता बहुत आसान है, और ये मान लो कि आपके 6-7 अंक पक्के हो जाते हैं, बिल्कुल कहीं नहीं गए बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, समझ में आया है? ओके, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, सारी वीडियो आपको प्राप्त होती रहेंगी। ओके, थैंक यू।